प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से इंग्लिश ग्रामर का जो है सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो आपका संबंधित होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे पहला वाक्य है आपका, माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहचानना है कि कौन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो हमने देखा अगर असर्टिव वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होगी वर्ब। तो आपका प्लेज हो गया वर्ब, और ये क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन चीजें जानने के बाद अब चौथी चीज जाननी है कि ये टेंस कौन सा है। ठीक, तो टेंस आप देखेंगे, टेंस की पहचान करते हैं वर्ब के फॉर्म से। तो यहाँ पे देखते हैं प्लेज लगा है, यानी कि वर्ब में एस या ईएस जुड़ा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये हमारा बनेगा इज एम आर से। किससे बनेगा? इज एम और आर से बनेगा। ठीक है, अब देखो किससे बनेगा, इज एम आर में से कौन लगेगा, अब ये डिसाइड नहीं होगा। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत करते हैं देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें पहचानने के बाद सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे किससे? क्रिकेट से। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका क्रिकेट। अब देख रहे क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसका मतलब क्रिकेट के बाद क्या लगेगा? इज एम आर में से क्या लगेगा? एज लग जाएगा। ठीक है, तो एज लग जाने के बाद अब आपका लगेगा क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब देख रहे हैं क्रिया है आपकी प्लेस, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्ले। ठीक है, अब इतना लिख जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब लगाएंगे बाई, अपनी तरफ से बाई लगाने के बाद, और उसके बाद में माई फ्रेंड को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाई माई फ्रेंड। ठीक, दूसरे में भी हम वही काम करेंगे। तो सबसे पहले देखा योर मदर हमारा क्या है? ये हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, फिर देख रहे हैं कुक्स हमारी वर्ब है, और द टेस्टी फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ भी हमने देखा क्रिया में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा इज एम आर से ही बनेगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि वाक्य की शुरुआत कहाँ से होगी। तो वाक्य की शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है? द टेस्टी फूड। तो आप यहाँ द टेस्टी फूड लगा लेंगे। द टेस्टी फूड हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप समझ गए इज एम आर में से क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है, अब इज लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कुक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुकड। कुकड लगाने के बाद फिर लगाएंगे बाई, बाई के बाद फिर लिख देंगे योर मदर। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हैं योर मदर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखेंगे अगला वाक्य लिखा है गणेश गुरुजी टीच। तो यहाँ आप देख रहे हैं टीच लिख लेंगे, टीच, ये गलती से आपका टाइप हो गया है। तो यहाँ है आपका टीच। ठीक है, अब लिखा है गणेश गुरुजी टीच अस इंग्लिश, यानी कि गणेश गुरुजी हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, टीच हमारी वर्ब है, यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है? टीच है। ठीक है, तो टीच में आपका लगा है ईएस, तो आप समझ गए यहाँ भी हमारा किससे बनेगा? इज एम आर से बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब है इसमें है डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट है तो आप दो तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या लगा देंगे, यानी कि इस अस को, ये आप अस देख रहे हैं, इसको आप ले आएंगे बी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बी के बाद अब इज एम आर में से आप समझ रहे हैं क्या लगेगा? आर लग जाएगा। ठीक है, और ये आप टीच देख रहे हैं, टीच का हो जाएगा टॉट। ठीक है, टॉट के बाद में आप लिख देंगे इंग्लिश का, इंग्लिश लिख देंगे, और उसके बाद में आप क्या करेंगे? वाई लगाएंगे, वाई लगाने के बाद इधर आप लिख देंगे गणेश सर। ठीक है, यानी कि गणेश गुरुजी लिख देंगे। ठीक, अब अगर दूसरी तरह से बनाना चाहें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इसमें हम देख रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले आएंगे। तो इंग्लिश, अब इंग्लिश हमारा सिंगुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी टीच का टॉट हो जाएगा, और टॉट के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने लिख दिया टू। इसमें खास बात ये है, जब हम लोग क्या कर देते हैं, इस जो है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको जब हम पहले लिख देते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में जब लिखते हैं तो उससे पहले टू ऐड कर देते हैं। ठीक है, और चीजें आप वैसे ही लिख देंगे बाई गणेश गुरुजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं राम एंड श्याम सिंग अ कपल सॉन्ग। ठीक है,
तो राम एंड श्याम आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये सिंह हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, एक कपल सॉन्ग ये हमारा हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ऑब्जेक्ट से ही करनी है। तो यहाँ आपने देखा हमने क्या लगा दिया, एक कपल सॉन्ग लगा दिया। अब ये हमारा सिंगुलर है तो आप समझ गए इज एम आर में से क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। इज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंग देख रहे हैं हमारा ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो जब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो तो हम लोग इज एम आर में से ही पैसिव बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये संग हो जाएगा, बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद यहाँ पे आप पूरा लिख देंगे राम एंड श्याम। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं, ही रन्स अ रेस इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा क्रिया में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा किससे बनेगा, इज एम आर से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका अरेस, तो अरेस यहाँ पे आप लगा लेंगे। ठीक है, सिंगुलर है तो आप इज लगा देंगे, फिर आप क्या कर देंगे, रन यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, इन द मॉर्निंग आप पूरा लगा देंगे और फिर लगा देंगे बाई, और बाई के बाद लगा देंगे ही का हिम लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप और चीज इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ए रेस इज रन बाय हिम इन द मॉर्निंग। तो यहाँ हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कभी कभी क्या होता है, देखो बाय हिम यहाँ हमने बाद में लगाया और यहाँ पे बाय हिम पहले लगा दिया, तो ये चीज देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब ये बाय भी हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, इन भी हमारा प्रीपोजिशन है, तो जब दोनों जगह प्रीपोजिशन हो तो हम लोग किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला वाक्य हम लोग देख रहे हैं, दिस गर्ल्स टेल्स अ लाई। ठीक है, अब आपने सब कुछ जान लिया, दिस गर्ल, तो वाक्य की शुरुआत कहाँ से होगी, तो आप समझ रहे हैं सबसे पहले इसमें लग जाएगा अलाई। ठीक है, लाई हमारा एक वचन है तो आपका एज आ जाएगा। इसके बाद अब देख रहे हैं टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, अब कोई दिक्कत नहीं, फिर लगा देंगे आप बाई और दिस गर्ल कर देंगे। और एक दूसरा तरीका और भी होता है, देखो एक कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे हम कहें झूठ बोलना, झूठ बोलना की क्या अंग्रेजी होती है, तो आप पूरा कहते हैं टेल एल आई। ठीक है, कुछ जैसे आप कहते हैं शोर मचाना, मेक ए नॉइज, सत्य बोलना, स्पीक द ट्रुथ, यानी कि जो कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती हैं। तो सपोज दैट इसको हम पूरे को अगर वर्ब मान लें तो क्या होगा, तो इसमें हमारा जैसे इसको हमने वर्ब मान लिया तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग इट को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, जिसको आप ऐसे भी बना सकते हैं दूसरे तरह से, इट इज टोल्ड अ लाई और इसके बाद में बाय दिस गर्ल। ठीक है, अगला देख रहे हैं, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब देखो यहाँ हमने थोड़ा नया लिया है, ऑलवेज अगर लगा है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ इसका प्रयोग होगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लेंगे, द ट्रुथ ही लगा लेंगे, द ट्रुथ लगाने के बाद इज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीक्स है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज, इसके बाद आप लगा देंगे ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज लगाने के बाद फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्पोकन और बाई हिम लगा देंगे। ठीक है, और जैसे स्पीक द ट्रूथ, इसको अगर पूरी को हम वर्ब भी मान लें तो इसका मतलब इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट किसको मान सकते हैं, इट को मान सकते हैं। तो यहाँ नहीं हो जाएगा, इट इज ऑलवेज स्पोकन द ट्रुथ बाई हिम, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला वाक्य देखें, ऑल माई फ्रेंड्स कॉल मी इन द पार्टी। तो ऑल माई फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इतना, कॉल हमारी हो गई वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट, इन द पार्टी आपका ये प्रीपोजिशन वाला फ्रेज हो गया। तो आप सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे देखते हैं, तो सबसे पहले आप लगाएंगे आई लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मी को हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, तो आई के साथ आपका एम लग जाएगा, एम लग जाने के बाद आप देख रहे हैं क्रिया का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कॉल्ड, फिर इन द पार्टी आप पूरा लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद में बाई, फिर बाई के बाद ऑल माई फ्रेंड्स यानी कि सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अगला देख रहे हैं, आई लव एंड लाइक हर। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप एक वर्ब और दूसरी वर्ब, जब किसी वाक्य में अगर दो वर्ब हों तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा इसको। तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे,
सबसे पहले तो आप लगाएंगे सी, ठीक है, क्योंकि ये हर आपका किस में बन जाएगा, सी में। सी के साथ आपका लग जाएगा इज। अब यहाँ पे देखो लव्ड एंड, अब दोनों वर्ब को हम लोग पैसिव में कर देंगे, यानी कि दोनों में क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बाई, और यहाँ पे आई का मी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए द लिटिल बॉय फ्लाइज अ काइट इन द स्काई। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्रिया में फ्लाइज IES लगा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शुरुआत आप कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काइट ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, सब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन होता है, ना कि फ्लाइड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन द स्काई किसके द्वारा, बाई, और उसके बाद में द लिटिल बॉय, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।